हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गैलेक्सी क्लासेस। आज हम ऐच्छिक प्रश्नावली 6.6 के प्रश्नों को हल करेंगे और अब अपने वीडियो बनाने के क्रम को जारी रखेंगे। अतः जो विद्यार्थी कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो तथा आने वाली वीडियो उपयोगी है। तो प्रश्न पर आते हैं। आकृति 6.6 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी के और ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप फिगर देख सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हम सी और बी को पहले मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने मिला दिया। अब हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए, ये वृत्तखंड है, इधर वाला पूरा एक बड़ा वृत्तखंड है। तो इसमें जो कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यह आपस में बराबर होगा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज में दो या तीन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाता है। तो अब हम इसे लिखेंगे। त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज डी पी बी में लिख लें। इसको नाम दे देते हैं नहीं तो 3 लेटर में हम नाम ले लेते हैं। कोण ए पी सी बराबर है कोण डी पी बी और पी ए सी कोण पी ए सी बराबर है कोण पी डी बी। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं दो कोण बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी की। तो पहला वाला सिद्ध हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट सिद्ध करने के लिए। ए पी इंटू पी बी सी पी इंटू डी पी। आप देखिए ए पी यहाँ पर है, क्योंकि ए पी यहाँ पर सिद्ध करना है तो ए पी लीजिए। ए पी के जो संगत भुजा है डी पी है, तो डी पी लेंगे। तो ए पी बटे डी पी। आप जानते हैं जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं। और यहाँ पर पी बी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पी बी है, इसकी संगत भुजा जो है पी सी होगा। तो यहाँ पे ए पी बटे डी पी हुआ तो पी सी बटे पी बी होगा। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ए पी और पी बी का गुणा होगा तो ए पी इंटू पी बी और बराबर इसका इसमें गुणा कर लें। पी सी लिखें या सी पी लिख दें, क्योंकि यहाँ पे सी पी लिखा गया तो हम सी पी लिख लेते हैं, सी पी इंटू डी पी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं तिर्यक गुणा करने के बाद आपका दूसरा आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार आपका 7वां प्रश्न हल हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आकृति 6.62 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ए सी समरूप है त्रिभुज पी डी बी के और पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिगर बना हुआ है। जीवा ए बी है और सी डी है, इनको हम बढ़ा रहे हैं तो ये पी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हमने ये सिद्ध करना है पी ए सी और पी डी बी यह त्रिभुज आपस में समरूप है। आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का
बहिष्कोण होता है वह सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये त्रिभुज का बहिष्कोण है और इसका सम्मुख अंतःकोण जो होगा ये होगा। याद रखिए, ये बहिष्कोण के सम्मुख अंतःकोण, देखिए सम्मुख इसके अंत में ये आ जाएगा और इसका सम्मुख अंतःकोण ये होगा। ठीक, सम्मुख अंतःकोण ये होगा, मतलब इससे लगा हुआ और इसी के सामने इसका सम्मुख अंतःकोण होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर यह कोण बन रहा है तो इसका सम्मुख अंतःकोण इसके जो है विपरीत होगा, अर्थात यह वाला। ठीक, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब हम इसे लिख रहे हैं, त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PDB में। तो एक मिनट, एक काम और कर लें कि पिछले प्रश्न में हमने ये देखा, देखिए यहाँ पर जो हमने हल किया, यहाँ पर रीज़न लिख दीजिए कि ये बराबर क्यों होगा। तो अच्छा पड़ता है, ये शीर्षाभिमुख कोण था, हमने केवल बोला था, लिखा नहीं था, शीर्षाभिमुख कोण। और यह जो है एक ही वृत्तखंड का कोण है, एक ही वृत्तखंड का कोण। ठीक, अब आते हैं जहाँ पर हम थे। यहाँ पर देखें PAC तथा PDB में। तो यहाँ पर जो कोण है यह कोण इसके बराबर होगा, तो इसे हम लिख लेते हैं PAC, कोण PAC बराबर कोण PDB। और यहाँ पर हम लिखेंगे बहिष्कोण चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण जो है अंतःकोण के सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक, का बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रीजन। तो PAC PDB के और PCA कोण PCA बराबर कोण PB और D के। अब देख लेते हैं, ये देखिए दोनों में है, कॉमन है, तो इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब कोण, देखिए ये भी इसी रीज़न से होगा, तो इसको हमने नहीं लिखा है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण ये भी है, तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम डॉट दे रहे हैं, सेम रीज़न है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कोण समरूपता से त्रिभुज PAC समरूप होगा त्रिभुज PDB के। अब जो है यदि यह समरूप हो गया तो संगत भुजाएं इसकी समानुपातिक होंगी। तो हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर देख के संगत भुजा लेंगे, PA PC है, और तो यहाँ पर PA ले लें, PA बटे यहाँ पर PD, और एक भुजा देखिए PB है, तो यहाँ पर देखिए PB है, तो ये PC ले लें, PC बटे PB। ये संगत भुजाएं इसलिए अनुपातिक होंगी, हालांकि एक और होगा लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें, PA इंटू PB, और
यहाँ पर PC इंटू PD। तो इस प्रकार इसमें दूसरा पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आकृति 6.6 में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC यह दिया है। सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम ज्ञात है पहले लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो त्रिभुज ABC की भुजा पर D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC। तो यह हमें ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। और फिर जो है रचना हम पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम फिगर में देख लें कि BD बटे CD, BD और CD का अनुपात और BA और AC का अनुपात दिया गया है। और हमें सिद्ध करना कि ये जो AD है जो कोण A को विभाजित कर रही है वो समद्विभाजक है, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर है। जो AD कोण A को विभाजित कर रही है वह न कि केवल विभाजित करे बल्कि दो बराबर भाग में विभाजित करें, यह हमें सिद्ध करना है। अर्थात कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि C से AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। C से, जो कि रचना में हम लिखे हैं, C से AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे और BA को जो बढ़ाएंगे ये आकर E पर काट देगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हल करेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, ऐसे शुरू करेंगे। दिया है, क्या दिया गया है, BD बाई CD बराबर AB बटे AC, यह हमें ज्ञात है। और देखिए हमने एक रचना किया है, C से हमने पैरेलल खींचा है AD के। तो त्रिभुज BCE में हम देख रहे हैं कि CE जो है AD के पैरेलल है, समांतर है। तो यह जो है थेल्स प्रमेय से BD बटे DC और BA बटे AE हो जाएगा। तो यह तो दिया है प्रश्न में और ये रचना से हो रहा। अब जो होगा वह रचना से होगा। त्रिभुज BCE में CE समांतर DA के रचना से। तो इस प्रकार BD बाई DC बराबर BA बाई AE और यह थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से इतना हुआ। अब हम देख रहे हैं कि BD बाई CD, यहाँ पर भी BD बाई CD यहाँ पर भी है और यहाँ पर BD बाई CD की AB बटे AC है और यहाँ पे BA बटे या AB कह लें इसको भी, AB बटे AE है, क्योंकि BA कहें या AB कहें। ठीक, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यह 1 है और यह 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से या 1 2 से 1 तथा 2 से हम देख लें कि ये वाला बराबर हो जाएगा, AB बटे AC बराबर होगा। यहाँ पर हम क्योंकि BA को जो है AB कह सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख लें AB बटे AE, क्योंकि ये इसके बराबर है और यही जो है इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। AB से भी यहाँ पे काट सकते हैं, डिवाइड दे दे दोनों तरफ और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AE बराबर AC, AE बराबर AC यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब जानते हैं कि जब AE बराबर AC है तो इसका जो कोण होगा सम्मुख वह भी बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं
बराबर हैं तो उसका सम्मुख कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है हम कोई नाम लिख लें या जान लें कि ये कोण इसके बराबर है। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिख दें, कोण ए का सम्मुख कोण देख सकते हैं आप, ए का सम्मुख कोण कोण सी है, ए का सम्मुख कोण कोण सी है, तो यहाँ पर लिख लें कोण सी, और ए सी का सम्मुख कोण जो है कोण ई है, कोण ई है। अब देख लेते हैं कोण सी और ई बराबर हो गया, तो कोण सी अगर बराबर है तो कोण सी इसके बराबर भी है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक। तो ये कोण इसके बराबर भी है, याद रखें। तो कोण सी बराबर आप कोण 2 कर लें, कोण सी बराबर आप कोण 2 लिख लें, ठीक। और इसको लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण 2, इसलिए यहाँ पर रीज़न दे दें अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और कोण ई जो है, कोण ई देखिए यहाँ पर कोण ई जो है कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि यह संगत कोण है, ये समांतर है, तो ये एक जो है कोण ई के संगत कोण होगा और बराबर होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है कोण ई को कोण 1 लिख सकते हैं। यह क्यों होगा, कोण ई बराबर कोण 1, यह जो है संगत कोण है आपस में, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कोण 1 और 2 बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जब कोण 1 और 2 बराबर है तो एडी रेखा जो है कोण ए को, कोण बी ए सी को, या कोण ए ना कह के बी ए सी कहें, एडी रेखा कोण बी ए सी को समद्विभाजित कर रही है। यहाँ पर हम लिख दें अतः एडी रेखा कोण कोण बी ए सी को समद्विभाजक है, लिख लें, समद्विभाजित करती है तो समद्विभाजक ही हुआ, समद्विभाजक, ठीक। तो इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, नाज़िमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है और उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के नीचे सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाज़िमा से दूरी 3.6 मीटर और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक या तनी हुई है, उसने कितना डोरी बाहर निकाली हुई है। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाज़िमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो इसे हम फिगर से समझा रहे हैं, बनाए हुए हैं, तो उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ नाज़िमा है और यह जो है मछली पकड़ रही है और ये इसकी डोरी जो है तनी हुई है और इस बिंदु से पानी की सतह 1.8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक कांटा है और ये डी बिंदु की दूरी 2.4 है और जहाँ पे बैठी हुई है अगर नीचे ठीक नीचे देखा जाए तो पॉइंट ई है और डी ई की दूरी जो है 1.2 मीटर है। तो
अब देखते हैं, पहले हम ये दूरी ए बी निकाल ले रहे हैं। जो खींचने से पहले जो कंडीशन है, ए बी की दूरी क्या है, पहले हम उसकी निकाल लेते हैं दूरी। देखिए ए डी की दूरी 1.8 मीटर है और यहाँ पे बी डी की दूरी 2.4 मीटर है। तो यहाँ पर हम ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। त्रिभुज ए डी बी में ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, और ए डी जो है 1.8 मीटर का स्क्वायर प्लस बी डी जो है 2.4। हम पहले ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। 1.8 का अगर स्क्वायर करेंगे 3.24 और प्लस 24 का करेंगे तो 576, 2 अंक पॉइंट, और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे ए बी बराबर अब निकलेगा, याद रखें क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट चुका है। अब ए बी बराबर 3 मीटर, तो यहाँ से ए बी की दूरी 3 मीटर हो गई। अब देखिए यह जो है कांटे को, यह सतह पर है एकदम कांटा, और यह जो है अब धीरे धीरे खींच रही। देखिए आप मछली मारने का जो भी नई स्टिक आती है उसमें ऐसे कुछ लगा रहता है, ऐसे लोग लपेटते हैं तो ये धागा जो है धीरे धीरे ऐसे सरकता है। यहाँ से हाथ से लपेटा जाता है, इसमें कुछ लगा रहता है, लपेटते हैं तो ये जो है धागा धीरे धीरे सरकता है। तो अगर लपेटेगी अपनी तरफ खींचेगी तो यह जो है धीरे धीरे यहाँ से दूरी भी कम होगी, ठीक। और उसकी जो अपनी तरफ खींचने की गति है 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर खींच रही है। इस अपने इस जो ये जिसमें कांटा लगा हुआ है इस धागे को जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींच रही है। तो जो है 12 सेकेंड के बाद कहा गया, 12 सेकेंड के बाद, तो 12 सेकेंड के बाद कितना खींच लेगी, 12 सेकेंड के बाद अपनी तरफ खींचा इसको हम तार लिख देते हैं, तार जो भी है धागा वगैरह। तो 12 गुणे 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर, तो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में कितना, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पचे 60, तो 60 सेंटीमीटर अपनी तरफ खींच रही है। इसको अगर मीटर में लिखेंगे 0.6 मीटर। तो देखिए यहाँ से जो है 0.6 मीटर लपेट ली। यहाँ पे 3 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 मीटर था। जब वह जो है 0.6 मीटर इसमें लपेट ली, अपनी तरफ खींच ली, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कम हुआ। कितना कम हुआ, 0.6। तो 0.6 अगर कम हो गया तो यह जो है तार या धागा जो भी है इसकी लंबाई में 0.6 की कमी हो गई। तो अब जो है 2.4 हो जाएगा यह AC की दूरी, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब तार की लंबाई 3 में से घटा दें 0.6, तो आ जाएगा 2.4 मीटर। अब देखिए यहाँ से AC की लंबाई 2.4 हो गई, और फिर जो है पूछा गया कि अब यहाँ से नाज़िमा की लंबाई, नाज़िमा यहाँ पर है, इसके नीचे ठीक यहाँ पर लेंगे पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट तो इसको नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले CD की दूरी निकाल लें। तो त्रिभुज ACD में देखें, अब त्रिभुज ACD
में त्रिभुज ACD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। CD बराबर डायरेक्ट निकाल दें, बेस निकाल लें आधार। CD बराबर 2.4 का स्क्वायर और माइनस 1.8 का स्क्वायर। हम त्रिभुज ACD में ले रहे हैं CD की दूरी, तो इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब हम दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 5.4 2.4 का स्क्वायर जो होगा वो जो होगा 5.76 और माइनस 1.8 का 3.24 और घटाएंगे तो ये रूट में रहेगा 2.52। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल देखिए हम यहाँ पर निकाले हुए हैं 3 स्थान तक, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका वर्गमूल जो है 1.587 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर 2 अंक तक लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक तक लिखा गया है, तो 2 अंक तक लिखेंगे तो 1.59। ठीक, अब ये दूरी जो हो गई CD की 1.59 मीटर हो गई यहाँ से CD की। अब इस दूरी अर्थात जो है नाजिमा से दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने 1.59 निकाली और D की दूरी 1.2 है, दोनों जोड़ देंगे तो देखिए C की दूरी पूछा गया है, कुल दूरी जो कि CD और प्लस D है। तो CD हमने दूरी निकाल रखी है 1.59 और प्लस D की 1.2 और दोनों मीटर में है, ऐड करेंगे तो 2.79 मीटर, वो भी लगभग में आएगा। याद रखिए ये 2.79 मीटर, ये लगभग में उत्तर है। तो इस प्रकार जो है आपका चैप्टर 6 पूरी तरह समाप्त हुआ। अब जो अगली वीडियो में हम चैप्टर 7 जो है शुरू करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।